अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ये है फीमेल पार्ट, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। अब हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को पूरी तरह से देख रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल एंड फाइनली एम्ब्रायो सैक, है ना। इन तीन टॉपिक में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे डिवाइड किए और क्यों डिवाइड किए, तो पहले हम लोग देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया, गायनोईसियम। ऑल टुगेदर जितने भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एक हो दो हो, सबको मिला के हमने क्या कहा, गायनेसियम। अब उसके यूनिट का नाम हमने दिखाया था कार्पेल और पिस्टिल, और जो फ्लावर हमने दिखाया था इसमें ये जो पोर्शन था हमने दिखाया था, ये जो पोर्शन अलग किए थे, ये देखो, ये है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो यहां से निकल रहा था ये है ओवरी। तो ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये पूरा का पूरा एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ऊपर का टिप स्टिग्मा, ये स्टॉक स्टाइल, और ये जो नीचे का ओवल बॉडी दिख रहा है ये है ओवरी, है ना। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम यहां बनाया है। और फाइनली क्या देख रहे थे, ये सरफेस को स्टिग्मा, स्टॉक को स्टाइल और नीचे वाले पोर्शन को ओवरी। अब ओवरी में नंबर ऑफ कार्पेल को देख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होते हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तो टर्म यूज करते हैं एपो। एपो शब्द का मतलब होता है फ्री। एपो शब्द का क्या मतलब होता है, फ्री, है ना। तो फ्री, और इसका एग्जाम्पल है एक चंपा का फ्लावर होता है, हम लोग कहते हैं माइकेलिया चंपका, है ना। माइकेलिया चंपका प्लांट का बॉटनिकल नेम है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कई कार्पेल हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तब टर्म हमने यूज किया सीन। सीन मतलब टुगेदर, जुड़ा हुआ। कार्पस, तो जब कार्पस आपस में जितने भी कार्पेल हैं ना वो सब आपस में जुड़े हुए रहे तो हम लोग इसको कहते हैं सीन कार्पस। इसका एग्जांपल होगा पेपेवर सोमनीफेरम, इसको हम लोग कहते हैं ओपियम। पेपेवर सोमनीफेरम, ये डायग्राम हमने नीचे बनाया है, ये देखो पेपेवर सोमनीफेरम, इसको हम लोग अफीम भी कहते हैं। अफीम की खेती इसी प्लांट से होती है। प्लांट का बेसिक नेम है पॉपी। ओपियम, ओपियम मतलब हो गया अफीम की खेती वाला प्लांट को हम लोग ओपियम के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होगा पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। इसको कॉमनली हम लोग पॉपी का प्लांट भी कहते हैं। तो पॉपी का प्लांट हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं तो कहते हैं गार्डन पॉपी। जब हम लोग एक खेत में इसकी अफीम की खेती करने के लिए लगाते हैं तो कहते हैं ओपियम पॉपी। और एक डेजर्ट का प्लांट है जिसमें कांटा कांटा दिख रहा होता है, वो कहलाता है, वो भी पॉपी है लेकिन कैसा, प्रिकली पॉपी, उनमें कांटे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रिकली पॉपी। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्पेल्स दिखा रहे हैं ना, ये बहुत से कार्पेल्स हैं आपस में जुड़े हुए, तो हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। और आपस में जुड़े हुए का मतलब हो गया सीन कार्पस कंडीशन। तो दो बात हो गई, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन एंड सीन कार्पस कंडीशन। अब हम लोग एक कार्पेल का पूरा पार्ट दिखा रहे हैं। ये तीन डायग्राम जो एनसीईआरटी बेस्ड हमने समझा रहा है ना। एनसीईआरटी में जो तीन डायग्राम दिया हुआ है, पहला डायग्राम है ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज का प्लांट है, जो फ्लावर हम लोग अभी दिखा रहे हैं। इसमें स्टिग्मा 5 दिखा रहे हैं लेकिन स्टाइल एक ही होगा। जब ये फ्लावर तुम्हारे पास आसपास चाइना रोज का प्लांट होगा, इसके फ्लावर को तोड़ो, 5 स्टिग्मा टिप पे रेड कलर का दिख रहा होगा। इस रेड कलर के स्टिग्मा से हम लोग दिखा रहे हैं, ये रेड कलर का स्टिग्मा, ये स्टाइल, सारे स्टाइल आपस में जुड़े हुए होंगे और एक स्टाइल ऐसे पास कर रहा होगा, है ना, बीचों बीच। और ये जो है ना, इसके चारों तरफ बहुत से मेल फ्लावर ऐसे लगे हुए होंगे। ये जो मेल फ्लावर होगा इसमें येलो कलर का हम लोग दिख रहे होंगे, बहुत सा एंथर होगा। तुम देखना डायग्राम में, या फ्लावर को तोड़ के अभी देखो, अगर आसपास कोई फ्लावर है तो ऐसे बहुत से मेल, है ना, एंथर दिखाई दे रहे होंगे। ये उसका फिलामेंट है जो जुड़ के एक ट्यूब बना दिया। इस ट्यूब का नाम हम लोगों ने रखा स्टैमिनल ट्यूब। क्या नाम रखा हमने इसका, स्टैमिनल ट्यूब। ये पांचों स्टिग्मा से एक एक स्टाइल निकल रहा था, सारा स्टाइल इसके बीचों बीच क्रॉस कर रहा है और ओवरी से अटैच्ड है। स्टाइल पासिंग थ्रू, स्टाइल जो है थ्रू स्टैमिनल ट्यूब। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम रखें स्टैमिनल ट्यूब, क्योंकि ये एंथर के, ये जो फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट के जुड़ने से, मतलब स्टैमिनल के, स्टामिन के उस फिलामेंट के जुड़ने से बना है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उसका नाम रखा गया स्टैमिनल ट्यूब। और स्टैमिनल ट्यूब के अंदर ही अंदर कौन सा चीज क्रॉस कर रहा है, ये हम लोग कह रहे हैं स्टाइल क्रॉस कर रहा है। स्टाइल, ये जो पोर्शन है ना, तो यहाँ पे ये समझ लो ये 5 स्टिग्मा है लेकिन स्टाइल एक ही है। सारे के सारे स्टाइल आपस में जुड़ गए हैं और अंदर ही अंदर क्रॉस कर रहे हैं। ये डायग्राम, तीनों डायग्राम तुम्हारे मेडिकल के एग्जाम में आ सकता है।
है ना, और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। जब ये एग्जाम में आएगा तो डायग्राम को स्कैन करके देगा और पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये डायग्राम हम लोग स्कैन करके देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पहले डायग्राम में ये फ्री स्टिग्मा है, ऊपर का पोर्शन फ्री है, बट स्टाइल्स आर यूनाइटेड, लेकिन सारे स्टाइल आपस में जुड़े हुए हैं। स्टाइल इज पासिंग थ्रू स्टैमिनल ट्यूब, और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी से वो स्टाइल पास कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे स्टाइल इज पासिंग थ्रू स्टैमिनल ट्यूब, और फाइनली नीचे के पोर्शन का नाम है ओवरी। ये जो ओवरी होता है, यही हमने कहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट बनाता है। और ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना देता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से चीज से फ्रूट बनता है और किन चीजों से सीड बनता है ये पता चल गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे डायग्राम में। दूसरा डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये है। कौन सा डायग्राम है ये, हमने कहा पॉपी का, इसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। पॉपी का पूरा नाम हो गया पेपेवर सोमनीफेरम। ये फ्लावर में जो स्टिग्मा है ना, सारे स्टिग्मा आपस में जुड़े हुए हैं। कंडीशन है सीन कार्पस, सीन मतलब टुगेदर, कार्पेल आपस में जुड़े रहते हैं। इसका मतलब कई कार्पेल हैं। कंडीशन को कहेंगे मल्टी, मतलब बहुत सा, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मल्टी मतलब बहुत सा, कार्पेलरी कंडीशन, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तीसरा जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये माइकेलिया चंपका का। चंपा का फूल एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। हम लोग उसके फ्लावर को देख रहे हैं। इसमें भी कई कार्पेल्स होते हैं, ये सारे कार्पेल्स को दिखा रहे हैं, लेकिन सारे कार्पेल्स आपस में फ्री हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस कंडीशन का नाम रखते हैं एपो, मतलब फ्री कार्पस। तो एपोकार्पस कंडीशन किसमें मिलेगा, प्लांट का नाम है चंपा इंग्लिश में, और हम लोग बॉटनिकल नेम इसका माइकेलिया चंपका। तो ये तीन कंडीशन हम लोग देखे। अब हम लोग आ रहे हैं एक फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या दिख रहा था। तो हम लोग कहे एक कार्पेल और पिस्टल के अंदर में हम देखे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर में ओव्यूल दिख रहा है। अब इसी ओव्यूल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया अब ओव्यूल। पहला, ओव्यूल कहां मिल रहा है, ओव्यूल ओवरी के अंदर मिल रहा है। दूसरी बात, ओव्यूल का फ्यूचर क्या है, तो ओव्यूल फ्यूचर में सीड बनाएगा। अब तुम एक लेडी फिंगर ले लो, है ना, एक भिंडी ले लो अपने हाथ में, ये पूरा का पूरा फ्रूट है, ये पूरा का पूरा एक ओवरी है। क्या है, वन ओवरी है। इसके अंदर में जब काटते हैं गोल वाला, हम लोग गोल वाली भुजिया बनाते हैं, तो जब गोल सेक्शन काटते हैं ना तो इसमें बहुत से दाने तुमको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, सीड हैं। उसी सीड को जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था हमने नाम दिया ओव्यूल। उसी ओव्यूल का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और पूरी बात समझा रहे हैं। इसके सारे नाम्स तुमको याद रखने हैं और बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा और ये सारे नाम्स तुमको याद हो जाएंगे। सबसे पहले ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहते हैं। एक ओव्यूल है, इसका कोई ना कोई मेन बॉडी होगा, उस मेन बॉडी का नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है न्यूसेलस। अब देखो इस पूरे न्यूसेलस को हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं। ये जो पूरा बॉडी दिखा रहे थे ना, ये था न्यूसेलस, एक बड़ा सा ओवल बॉडी। मतलब ओव्यूल के मेन बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं। यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। और यहां पे एक बहुत अच्छी कहानी बताएंगे, और ये जो कहानी होगी ये शादी की कहानी होगी, एक मैरिज सेरेमनी होगी। और किसकी मैरिज सेरेमनी होगी, करिश्मा कपूर की, है ना। तो ये करिश्मा कपूर की हम लोग शादी देखेंगे। इस पूरे इवेंट्स में हमने फर्टिलाइजेशन दिखाना है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको एक स्टोरी बेस्ड हम लोग बनाएंगे और पूरी चीजों को याद करने का तरीका बताएंगे। अब देखो मेन बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे। अब देखो जरा सा, ये न्यूसेलस है, इसके बाहर एक कवरिंग दिख रहा है जो 2 लेयर का है। इस कवरिंग का नाम दिया गया, 2 लेयर के कवरिंग को बोला गया बाइटेगमिक, है ना। आउटर इंटीगुमेंट और इंटर इंटीगुमेंट, और नाम दिया गया बाइटेगमिक। बाई मीन्स 2, टेग्मा मतलब होता है टेग्मा। टेस्टा एंड टेगमेन ये 2 टर्म यूज करते हैं सीड के कवरिंग के लिए, सीड के कवर के लिए ये 2 टर्म यूज करेंगे। टेस्टा आउटर वाले कवरिंग को, टेगमेन इनर वाले कवरिंग को। इसी से ये टर्म डिराइव हुआ, बाई मीन्स 2, देयर आर 2 लेयर इंटीगुमेंट। तो हम लोग नाम दिए इसको
आउटर इंटीग्यूमेंट और दूसरा नाम दिए इनर इंटीग्यूमेंट। तो देखो पहला नाम दिए हैं बाहर वाले कवरिंग को कह दिए आउटर इंटीग्यूमेंट और अंदर वाले को कह दिए ये 2 लेयर का बना होता है। फिर मजेदार बात देखो, ये पूरा न्यूसेलस तो इससे कवर्ड है, लेकिन एक एरिया को छोड़ के जो एरिया छूटा हुआ है ना, उस एरिया का नाम हमने रखा माइक्रोपाइल। क्या नाम रखा? माइक्रोपाइल। ऐसा क्यों रखा गया? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटा, और पाइल का मतलब होता है ओपनिंग। छोटे से ओपनिंग का नाम रखा गया माइक्रोपाइल। अब ये देखो, इस एरिया को, गैप को हमने माइक्रोपाइल कह दिया। अगर ठीक से हम लोग इसको डिस्कशन करें तो देखो गैप भी तो 2 होगा। एक गैप इनर इंटीग्यूमेंट के चलते बना होगा और एक गैप आउटर इंटीग्यूमेंट के चलते होगा। अब जो बाहर की तरफ गैप था उसको नाम दिया गया एक्सोस्टोमा, है ना, एक्सोस्टोमा। और जो अंदर की तरफ था तो बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं एंडोस्टोम एंड एक्सोस्टोम, है ना। तो ये 2 नाम हो गया, एंडोस्टोम एंड एक्सोस्टोम। अंदर वाले गैप को नाम दिया गया एंडोस्टोम और बाहर वाले गैप को कह दिए एक्सोस्टोम। इसका मतलब माइक्रोपाइल जो 2 पोर दिख रहा था, ये ऐसे दिखा रहे हैं। इंटीग्यूमेंट ये 2 लेयर है, लेकिन दोनों के चलते एक एक माउथ बन गया। ओवरऑल माउथ को हमने कहा माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब पोर। माइक्रो मतलब छोटा और पाइल शब्द का मतलब पोर। तो दैट स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। उस स्मॉल पोर को हमने कहा माइक्रोपाइल। अब इस पूरे डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो और ये देखो किसके अंदर है, ये बॉडी ओवरी के अंदर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बना रहे हैं। ये देखो एक ओवरी होगा, है ना, और ये ओवरी के अंदर है कौन, ये ओव्यूल। ये ओव्यूल कहां पे लगा हुआ, इसको पूरी तरह से समझना है। ओव्यूल कहां पे है, तो इनसाइड एन ओवरी है। ओव्यूल का प्लेस कहां है, अंदर ओवरी के। अब एक स्टॉक है ना, एक स्टॉक है जो इसको जोड़ रहा है। ये देखो यहां पे एक स्टॉक है, जिस स्टॉक का नाम रखे हैं फ्यूनिकल। क्या नाम रखे इसका, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल ही ओवरी को और ओव्यूल को जोड़ रहा है। दिस फ्यूनिकल इज ए कनेक्टिंग पोर्शन, और एक स्टॉक है जो होल्ड कर रहा है। अब देखो जिस ओव्यूल के जिस पोर्शन से ये जुड़ा हुआ है, यहां पे एक अलग सा टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम रखा गया है प्लासेंटा। क्या नाम रखा गया इसका, प्लासेंटा। तो स्टॉक के कनेक्टिंग पोर्शन को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। इसका नाम क्या रखे हम लोग, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट ओवरी विद दैट ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल के स्टॉक का नाम क्या रखा है हमने, ओव्यूल के स्टॉक को कहा जाता है फ्यूनिकल। क्या नाम रखा गया इसका, फ्यूनिकल। फिर से देखो हम लोग कौन से पोर्शन को देख रहे हैं, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। एक ओव्यूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसके मेन बॉडी को नंबर 1 दिए न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द मेन बॉडी ऑफ क्या, ओव्यूल। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। न्यूसेलस के बाहर 2 लेयर में कवरिंग है ना। चूंकि 2 लेयर में कवरिंग है, हमने इसका नाम दिया बाइटेगमिक। क्या नाम रखा है इसका, बाइटेगमिक। अब ये जो 2 लेयर है ना, इसका नाम दिया गया आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। बाहर वाले को बोला गया आउटर इंटीग्यूमेंट और अंदर वाले को बोला गया इनर इंटीग्यूमेंट। लेकिन ये इंटीग्यूमेंट पूरी तरह से कवर्ड नहीं था, एक जगह पे ये छोड़ दिया था, एक गैप था। हमने कहा ये गैप का नाम माइक्रोपाइल। क्या नाम रखा है इसका, माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब स्मॉल, पाइल मतलब होता है पोर। माइक्रोपाइल। अब देखो यहां पे एक पॉलन ग्रेन आएगा। कौन आएगा, एक पॉलन ग्रेन आएगा, और पॉलन ग्रेन का इन टाइम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करना शुरू करेगा। अब हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा बना रहे हैं और देखो इस पे एक स्टोरी बता रहे हैं हम लोग, और ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुमको याद भी हो जाएगा पूरी बातें। अब ये है एक पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब कहां पे बनेगा, जब वो स्टिग्मा के सरफेस पे आएगा तभी वो जर्मिनेट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग को समझना है। अब ये हम लोग समझेंगे कैसे ये जर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले फिर से स्ट्रक्चर को देखना शुरू किए। ये पॉलन ट्यूब बना है इंटाइन से। एक्साइन और इंटाइन 2 पार्ट था, लेकिन बना कब, जब ये सरफेस ऑफ स्टिग्मा पे आया। पॉलन ग्रेन लैंड किया है, किसके सरफेस पे आ चुका है, ये स्टिग्मा के सरफेस पे आया, और आने के बाद ये जर्मिनेट किया। इंटाइन एक पॉलन ट्यूब बनाया,
और इसके अंदर जो जनरेटिव सेल था उसका हम लोग क्या बताए थे, वही जनरेट करेगा। जनरेटिव सेल विल जनरेट, उसका नाम ही है जनरेटिव सेल, उसका काम ही है जनरेट करना। क्या जनरेट करेगा, दो मेल गैमेट बनाएगा, है ना। ये 2 मेल गैमेट बना रहा है। अब देखो ये हम लोग पूरी शादी दिखाएंगे, है ना, हम लोग एक मैरिज सेरेमनी को ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या बताए, फिर से देखो ये कैसे बना है, ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक वेल डेवलप, इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा एम्ब्रायो सैक, क्योंकि यहां पे है एग सेल, ये जो बीच में सेल है ना इसका नाम क्या है, एग सेल। ये जो येलो कलर से दिखा रहे हैं ये है एग सेल। एग सेल के दोनों तरफ एक एक और सेल है, उस सेल का नाम रखे हैं सिनर्जिड्स। क्या नाम रखे इसका, सिनर्जिड। तो सिनर्जिड्स आर 2 सेल्स जो किसके अगल बगल है, एक सेल के अगल बगल है। एक एग सेल के बाईं तरफ है, एक सेल के दाईं तरफ है। इन तीनों के ग्रुप को मिला के कहते हैं एग एपरेटस। क्या नाम रखे इसका हम लोग, एग एपरेटस। तो ये तीनों के ग्रुप का नाम हो गया एग एपरेटस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। ये 3 सेल में तीनों सेल का नाम बता दिए। ये तीनों सेल का जरा लोकेशन देखो और कहां पे है बताओ देख के। ये तीनों सेल, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स माइक्रोपाइल की तरफ ओरिएंटेड हैं। कहां पे हैं ये, माइक्रोपाइल की तरफ ओरिएंटेड है। और हमने क्या किया, देखो ये डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और देखो ध्यान से क्या बनाया, हर एक सेल और सिनर्जिड्स में एक एक न्यूक्लियस भी है। तीनों में क्या है, एक एक न्यूक्लियस भी है, लेकिन न्यूक्लियस का लोकेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एक सेल का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल से दूर है, जबकि सिनर्जिड्स का न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ है। फिर से देखो डायग्राम को और रिकॉल करो क्या क्या हमने बताया। ये कौन सा बॉडी हम देख रहे हैं, हम ओवरी के अंदर एक ओव्यूल के एनाटॉमिकल सेक्शन को काट के देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या कहा हमने, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज टर्म्ड एज न्यूसेलस। ओव्यूल के मेन बॉडी को न्यूसेलस नाम दिया गया। अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ओवरी के इस न्यूसेलस के चारों तरफ एक कवरिंग है। इस कवरिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कवरिंग को हम लोग नाम दिए इंटेगुमेंट। क्या नाम दिए इसका, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट का 2 लेयर है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। बाहर वाले लेयर का नाम दिया गया आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले इनर लेयर का नाम दिया गया इनर इंटेगुमेंट। और एक पोर छोड़ दिया गया है, एक जगह पे ये कवरिंग नहीं है, उसका नाम हमने रखा माइक्रो, मतलब छोटा, पाइल, है ना। तो ये क्या है, स्मॉल पोर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया माइक्रोपाइल। अब हम लोग फिर आते हैं, इसके अंदर के पोर्शन को देख रहे थे और स्टॉक को देख रहे थे। जो स्टॉक पूरे ओव्यूल को होल्ड कर रहा है उसका नाम क्या रखे हैं, इस स्टॉक का नाम रखे हैं फ्यूनिकल। क्या नाम रखे हैं इसका, फ्यूनिकल। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, स्टॉक और ओव्यूल इन दोनों के बीच में एक जोड़ होगा, एक कनेक्शन होगा। ये स्टॉक है और ये ओव्यूल है, ये यूं जुड़ा हुआ है। तो इस जोड़ को, है ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रखते हैं हाइलम। क्या नाम रखते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, द पोर्शन, है ना, वेयर हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल एंड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कनेक्टेड। ये जो पोर्शन था इसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, हाइलम रखते हैं। और फिर हम लोग और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को और क्लियर कर रहे हैं। इस पूरे अंदर के बॉडी का नाम, ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा था ना, इसका नाम रखे एम्ब्रायो सैक। इस एम्ब्रायो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल बीच में है उसका नाम है एग सेल, और उसके दोनों तरफ जो एक एक और सेल है उन दोनों सेल का नाम है सिनर्जिड। लेकिन इन तीनों को मिला के हम लोगों ने एक नाम दे दिया एग एपरेटस। इन तीनों को मिला के एग सेल और दोनों सिनर्जिड्स को मिला के जो नाम दिया गया वो क्या था, एग एपरेटस। इसके ऑपोजिट पॉइंट पे भी 3 सेल है ना। किसके ऑपोजिट पॉइंट में, ये एग सेल और सिनर्जिड्स के ऑपोजिट पॉइंट पे भी 3 सेल हैं। इन तीनों सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इसका, एंटीपोडल सेल। तो ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। और बीच में तो 2 न्यूक्लियस और 2 सेल एक साथ दिख रहे हैं। ये जो बीच का 2 सेल है ना, इसका नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस।
क्या नाम इसका? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये 3 सेल की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत क्लियर कट 3 सेल की बात की है। पहला, माइक्रोपाइल की तरफ बीच वाले सेल का नाम, अब तुम लोग बोलना शुरू करो, ये इसका नाम क्या है? एग सेल। माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइल क्या है? एक ओपनिंग है। माइक्रोपाइल क्या है? एक ओपनिंग है। फिर हम लोग आते हैं, माइक्रोपाइल के बगल वाले दोनों सेल का नाम सिनर्जीड। क्या नाम रखा गया हमने? सिनर्जीड। और इसके ऑपोजिट तीनों सेल का नाम क्या रखा गया? एंटीपोडल सेल। अब यहां पे हम लोग एक पॉइंट को डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस पॉइंट को यहीं पे बताना बहुत अच्छा होता है, फिर बाकी की चीजें हम लोग फिर रिपीट करेंगे। इसके बीच में 2 सेल है, इन दोनों सेल का नाम रखा गया है फिलहाल सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या नाम रखा गया इसका? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये पूरा बॉडी ओव्यूल कहां था? इनसाइड ओवरी था, और जिस टिश्यू से ये जुड़ा रहता है उस टिश्यू का नाम है प्लासेंटा, और जिस स्टॉक से ये जुड़ा रहता है उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 2 मेल गैमेट है। अब यहां पे शादी करने की बात हम लोग कह रहे हैं। एक सेल का नाम हमने रख दिया करीना कपूर। क्या नाम रख दिया? करीना कपूर। तो चलो, एक सेल का नाम हमने रखा करीना। इसका मतलब जो 2 मेल गैमेट होंगे उनमें एक का नाम हमको रखना पड़ेगा सैफ अली खान। क्या नाम रखेंगे इसका? सैफ अली खान। देखो इंटरेस्टिंग बात है, देयर आर 2 मेल गैमेट। हम ये कह रहे हैं कि एक मंडप में 2 लड़कियों की शादी हो रही है। क्या कह रहे हैं? एक ही मंडप है और 2 लड़कियों की शादी हो रही है, इसीलिए बारात में मिनिमम 2 लड़के आएंगे। तो एक का नाम हमने रखा, आउट ऑफ 2 मेल गैमेट वन इज कॉल्ड एज सैफ अली। फिलहाल ये याद करने के लिए कहानी बता रहे हैं। और दूसरे का नाम हमने रख दिया डैफ अली खान। क्या नाम रखा? 2 मेल गैमेट है, एक का नाम रखा सैफ अली खान और दूसरे का नाम हमने रखा डैफ अली खान। ये पिक्चर हमारी है, इसीलिए किसी को भी हीरो रख सकते हैं नहीं। फिर देखो मजेदार बात, ये बीच वाले सेल का नाम हमने क्या रखा है? एग सेल। एग सेल के बगल पे ये मंडप में बैठी हुई है, करीना कपूर की शादी होने वाली है। कहां बैठी हुई है? मंडप में। जब मंडप में लड़कियां बैठती हैं तो बगल में 2 उसकी सहेली बैठी रहती है। ये देखो 2 सहेली, इन दोनों का नाम हमने रख दिया सिनर्जीड्स। क्या नाम रखा? इन दोनों का नाम रखा गया सिनर्जीड्स। अब एक का नाम रख दिए हैं प्रियंका चोपड़ा और दूसरे का नाम रख दिए हैं कैटरीना। तो एक को लिख देते हैं पी और दूसरे को लिख देते हैं के। ये समझाने के लिए एक स्टोरी बता रहे हैं तुम लोगों को। अब ये है बीच में एग सेल, दे आर कवर्ड बाय 2 फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों का नाम है सिनर्जीड्स। अब हम लोग कहते हैं बीच में करीना की एक सिस्टर है। ये करीना की कैसी सिस्टर है? दूर दराज की सिस्टर है ना, और इसका नाम हमने रखा जरीना। क्या नाम रखा इसका? जरीना। और हम कह रहे हैं कि करीना से जरीना डबल मोटी है। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो N है ना, एक सेल N है और ये 2N है, क्योंकि 2 सेल के फ्यूजन से बना है, इसलिए करीना अगर दुबली पतली है तो जरीना उसकी डबल मोटी है। ये N है, ये 2N है। और ऑपोजिट पॉइंट पे हमने कहा बारात जब आई उनमें से कुछ लड़के आके बैठ गए दूसरे पोल पे, इसीलिए इनको कहा गया एंटीपोडल सेल। ये शादी देखने आए थे, दूसरे पोल पे बैठ गए, जिधर लड़कियां बैठी हुई थी उसके ऑपोजिट पॉइंट पे बैठ गए और शादी देख रहे हैं। हमने क्या का नाम दिया इसका? एंटीपोडल सेल। अब देखो बारात के आने का रास्ता कौन सा होगा? यही माइक्रोपाइल होगा। तो माइक्रोपाइल के थ्रू बारात आ रहा है, मतलब मेल गैमेट इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब अंदर आएगा और इसमें 2-2 मेल गैमेट दिखाई देंगे। और हम कहेंगे क्या, इधर से बारात आई है तो इधर से चले जाओ, मतलब ये जो ऑपोजिट पॉइंट होता है माइक्रोपाइल का, हमेशा उसका नाम फिक्स्ड है, चला जा। क्या नाम हो गया इसका? चला जा। मतलब इधर से बारात आया है तो इधर से चला जाएगा बारात। तो बारात के जाने का नाम क्या हो गया? ये नाम याद करने का कुछ तरीका बता रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं ताकि तुमको ये नाम याद हो जाए, है ना। तो क्या बताया मैंने? बारात जिस गेट से अंदर आएगा, एक द्वार बना हुआ था, एक दरवाजा बना हुआ था तो हमने क्या कहा? बारात जिस रास्ते से आएगा उसका नाम हमने कहा माइक्रोपाइल, और उसके ऑपोजिट पॉइंट का नाम हमने रखा चलाजा। तो ये हमेशा फिक्स प्लेस है। चलाजा इज द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ माइक्रोपाइल। ये नाम याद हो गया। अब इसके अंदर के इवेंट्स को तुमको मालूम हो गया है। ये कैसे डेवलप हुआ, ये हमारा अभी सेकंड पार्ट होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल कैसे डेवलप हुए हैं। अब जब इतनी बात बता दिए हैं तो अब तुमको ये याद रखना, शादी किसकी किसकी हो रही है। हमने कहा शादी एग सेल will fuse with 1 male gamete,
एक इसमें से फीमेल गैमेट है जिसका नाम है एग सेल, और दूसरा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसका नाम मैंने इस पिक्चर में रखा जरीना। तो दो पिक्चर में दो हीरोइन है यहाँ पे, एक करीना और दूसरी जरीना, और पिक्चर में दो हीरो भी हैं, कौन कौन? दो मेल गैमेट में से एक का नाम हमने रखा सैफ अली खान और दूसरे का डैफ अली खान। ये हमने स्ट्रक्चर देखा, और स्ट्रक्चर के पार्ट के बाद अब हम लोग दूसरे पोर्शन पे आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग क्या देखे? एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। ओवरी के अंदर कई ओव्यूल हो सकता है या सिंगल ओव्यूल हो सकता है। सिंगल ओव्यूल होगा तो उसका एग्जाम्पल हमने दिया व्हीट, राइस, मेज, है ना। व्हीट में, अब तुम कहोगे व्हीट में सर दाना, व्हीट में सीड कहां मिलता है? अब ये मजेदार बात है, व्हीट और राइस दे आर फ्रूट। हमने सुबह बताया था कि ये दोनों ही फ्रूट हैं, और तुम एक राइस के दाने को ऐसे सनलाइट में रख के देखो तो निचला पोर्शन कुछ ज्यादा व्हाइट थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन ऑफ सीड, और रेस्ट जो पोर्शन है ना वो है फ्रूट। लेकिन इसमें ये जो फ्रूट हमारे पास है राइस, इसमें या व्हीट में फ्रूट और सीड आपस में इस तरह से फ्यूज्ड कर गए हैं कि दे आर नॉन सेपरेबल, है ना। ये फ्रूट है तो व्हीट और राइस, और क्लियर कट मैंगो के केस में हम लोग देखेंगे, आम के केस में वो जो एंडोकार्प है ना उसके अंदर भी एक सीड है। एंडोकार्प को हिलाओगे, जिसको हम लोग गुठली कहते हैं, आम खाने के बाद उसको हिलाओ, अंदर से आवाज आती है आई एम इनसाइड, आई एम इनसाइड। कौन कह रहा है? वो सीड कह रहा है कि मैं भीतर हूं, बाहर वाला पोर्शन सीड नहीं है। तो एंडोकार्प वो पोर्शन है जिसके अंदर एक सिंगल सीड मिल रहा है। तो जब सिंगल ओव्यूल मिलता है, मतलब ये सिंगल ओव्यूल सिंगल सीड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन बहुत सा ऐसा प्लांट भी है जिसके फ्रूट्स में तुम देखो बहुत सा सीड मिलता है, मीनिंग बाय इनके ओवरी में बहुत सा ओव्यूल मिलता है। जैसे पपाया, एक पपीता के पेड़ में फल लगा हुआ देखो, और इसको काटो, इसमें बहुत से सीड है, मीनिंग बाय द फ्रूट कंटेन मेनी सीड। इसका मतलब है ओवरी वाज कंटेनिंग मेनी ओव्यूल। वाटरमेलन को काट के देखो, ऑर्किड के फ्रूट को देखो, जितने ऐसे फ्रूट्स हैं इनमें बहुत सा सीड मिल रहा है। और एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे थे, एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, ओव्यूल के चारों तरफ कवर था इंटीगुमेंट, हमने इसको इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरो का नाम दिया, है ना। ओव्यूल को क्या बोला गया? इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, और ये चारों तरफ से कवर्ड था। फिर से इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। ओव्यूल के मेन बॉडी को नाम दिया गया न्यूसेलस। क्या नाम दिया गया? न्यूसेलस। लेकिन न्यूसेलस चारों तरफ से कवर्ड था इंटीगुमेंट से, लेकिन एक जगह पे ये कवरिंग नहीं थी। जिस जगह पे ये कवरिंग नहीं थी वहां पे एक छोटा सा पोर दिख रहा था, उस पोर का नाम हमने रखा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट पॉइंट का नाम हमने दे दिया चलाजा। अब ये इंटीगुमेंट का दो पार्ट दिख रहा था, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट के ओपनिंग को नाम हम लोग दिए एक्सोस्टोम, और इनर इंटीगुमेंट के ओपनिंग का नाम दे दिया गया एंडोस्टोम। अब माइक्रोपाइल की तरफ अंदर के एम्ब्रायोसैक में 3 सेल दिख रहा था, बीच वाले का नाम हमने रखा एक सेल, और बगल वाले दोनों का नाम रखा गया सिनर्जीड्स। इसके ऑपोजिट पॉइंट पे मिलने वाले 3 सेल का नाम दिया गया एंटीपोडल सेल, और बीच में दो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन दिख रहा था। 2 सेल थे, इसीलिए इनको कहा गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो नेचर में 2n था। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को नाम दिया गया फ्यूनिकल, और जहां से ये जुड़ा हुआ था ओवरी से, वहां पे एक प्लेसेंटल टिश्यू था। फाइनली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया गया हाइलम। कभी कभी ये पोर्शन अंदर की तरफ भी एक्सटेंड हो जाता है, फ्यूनिकल का पोर्शन कभी कभी अंदर एक्सटेंड हो जाता है। अगर फ्यूनिकल का पोर्शन कभी अंदर एक्सटेंड हो जाए तब इसका नाम देते हैं रैफे, है ना। क्या नाम देते हैं फिर हम लोग? ये एक्स्ट्रा पोर्शन बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ये एक पूरा पार्ट हम लोग देखे, पूरा स्ट्रक्चर देखे। अब जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम होगा टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखे। अब माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम के बेसिस पे हमने कई टाइप ऑफ ओव्यूल को स्टडी किया। तो अब जो हम लोग बना रहे हैं ये डायग्राम पूरा बनाएंगे, 5 से 6 तरह के जो ओव्यूल्स होते हैं उनको समझेंगे और उनको याद करने का टेक्निक सीखेंगे।